गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों का स्वागत है रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये जो आपका सेशन है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित आईटीआई में आपका जितना भी ट्रेड आता है, जैसे आपका फीटर है, डीजल है, टर्नर हो गया, बिल्डर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, व्हीकल मैकेनिक हो गया, इन सभी ट्रेड के लिए सेशन आपका होने वाला है। तो निश्चित तौर से आप लोग इस सेशन में जुड़िए और अपने आप को एनालाइज करने का मौका दीजिए। अगर बात किया जाए आईटीआई लेवल के, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से अपने आप को बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और ट्रेड थ्योरी में एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, तो रेलवे धाम पटना टीम के साथ जुड़िए। रेलवे धाम पटना टीम का एक अपना स्कोर प्लस एप्लीकेशन, स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर आपके लिए कई प्रकार के बैचेस अवेलेबल हैं। वहां पर जाकर आप लोग स्कोर प्लस एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। गारंटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेलवे धाम पटना। रेलवे में अगर आपको सीट रिजर्व करना है तो कहाँ आना पड़ेगा? आपको रेलवे धाम पटना टीम के साथ निश्चित तौर से जुड़ना पड़ेगा। अगर बात किया है रेलवे सीबीटी 2 एलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही बेहतरीन बुक आपके लिए लाया गया है। इस बुक के अगर एडवांटेज की बात किया जाए तो चैप्टर वाइज थ्योरी और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज और 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें, देखिए रेलवे धाम पटना के द्वारा डेली आप लोगों के लिए 4 लाइव सेशन लाया जा रहा है, जिसमें आपका सवेरे 7 बजे जब आप कंबल में भी इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए होते हो, सवेरे 7 बजे आपका बीएसईडी आपके लिए रेलवे धाम पटना लेकर आता है, पीके साई सर के नेतृत्व में लाया जा रहा है। और उस क्लास के जस्ट बाद आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित सभी ट्रेड का सेशन हमारे द्वारा आप लोगों के लिए 8 बजे रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और 9:30 बजे इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक क्लास SR मैम और एम कुमार सर के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। और शाम 6:30 बजे जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सेशन पीके साई सर और हमारे द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। ये सब का सब आपका लाइव सेशन रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। जो भी बच्चे नहीं जुड़ेंगे, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप इसकी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि 4 स्ट्रोक इंजन हैज लो हाउ मेनी रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट विद इन 1 पावर स्ट्रोक। आपको बताना है कि जो 4 स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक के लिए क्रैंकशाफ्ट कितना चक्कर लगाता है। तो 4 स्ट्रोक जो होता है कौन कौन सा होता है? पहला होता है आपका सक्शन, दूसरा होता है आपका कंप्रेशन, सीक्वेंस भी यही होता है, सक्शन के बाद आपका कंप्रेशन, उसके बाद होता है आपका पावर स्ट्रोक बोलते हैं। पावर के अलावा इसको वर्किंग स्ट्रोक भी बोला था, पावर या फिर वर्किंग स्ट्रोक इसी को बोला था। और उसके बाद नंबर 4 होता है आपका एक्सपेंशन। कभी आपसे पूछ लेगा कि सीक्वेंस बताइए, सीरीज बताइए, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एक्सपेंशन, ये आपका सीरीज होता है। और ये जो आपका चारों है, ये क्या है आपका मिलके क्या बनाता है? आपका 4 स्ट्रोक साइकिल का निर्माण करता है। ठीक है, जब ये चारों आपका स्ट्रोक कंप्लीट होगा तभी जाके आपका एक साइकिल बनेगा। और ये जो आपका 4 स्ट्रोक साइकिल बना है, ये जो है क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट कितना चक्कर लगाता है? क्रैंक शाफ्ट आपका 2 चक्कर लगाता है। कैम शाफ्ट कितना चक्कर लगाता है? 1 चक्कर लगाता है। रेशियो पूछा जाता है, क्रैंक और कैम का रेशियो होता है 2:1। और हमसे पूछा किसके बारे में क्या है? क्रैंक शाफ्ट के बारे में पूछा गया। ऑप्शन में हम लोग मार देंगे 2 मार देंगे। अगर हमसे कैम में पूछा है तो कैम का चक्कर कितना होगा? 1 चक्कर होता है। ठीक है, रेशियो ही पूछता है। दूसरा पूछता है क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट कितना डिग्री पर आपस में फिट होता है, तो याद रखेंगे दोनों क्या होता है? आपस में समांतर फिट होता है। समांतर दैट इज की दोनों के बीच का कोई एंगल नहीं होता है। ठीक है जी, ऑप्शन में आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन हैज हाउ मेनी रिवॉल्यूशन। अब आ गया भैया 2 स्ट्रोक इंजन। अच्छा, एक चीज हम बताना आप लोगों को भूल गए, अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगा रहा है कि कैम शाफ्ट 2 चक्कर लगा रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे आप लोग कि जो आपका जो स्ट्रोक आएगा,
चाहे 4 स्ट्रोक हो चाहे 2 स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक को क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर 2 स्ट्रोक है तो 2/2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 चक्कर आएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग 1 लगा लेंगे, आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगर 4 स्ट्रोक होगा तो 4/2 दैट मींस की 2 चक्कर हो जाएगा। क्लियर है हमारी बात? आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न पूछता है, इसको ध्यान से याद रखिएगा कि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है ऐसे कि 4 स्ट्रोक इंजन जो होगा, 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन होगा तो 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व का प्रयोग होता है, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व का। अगर 2 स्ट्रोक इंजन होगा, 2 स्ट्रोक इंजन में प्रयोग होता है पोर्ट का। कौन कौन सा पोर्ट होता है? एक होता है आपका इनलेट पोर्ट, दूसरा होता है आपका आउटलेट पोर्ट और तीसरा होता है आपका ट्रांसफर पोर्ट होता है। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व का प्रयोग होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग होता है। ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। इन डीजल इंजन फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय, डीजल इंजन में फ्यूल किसके द्वारा प्रज्वलित होता है, आपसे पूछा गया है। कई बार इस तरह के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए होंगे, ध्यान देंगे। क्या होता है कि अगर वो डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में जो सक्शन स्ट्रोक जो हो रहा था, जिसको हम लोग चूसन स्ट्रोक बोलते हैं, इनटेक स्ट्रोक बोला जाता है, ये जो स्ट्रोक होता है इसमें सबसे पहले क्या होता है, ओनली एयर जाता है। केवल आपका जो हवा है वो सिलेंडर के अंदर सक्शन स्ट्रोक में जाएगी। पर अगर वो पेट्रोल इंजन होगा तो पेट्रोल इंजन में एयर प्लस फ्यूल, एयर प्लस फ्यूल, हवा प्लस ईंधन का मिश्रण जो होता है वो सिलेंडर के अंदर जाता है। डीजल इंजन का बात हुआ है, ये डीजल इंजन पर कंसंट्रेट करते हैं। डीजल इंजन में क्या हुआ, सक्शन स्ट्रोक में आपका सिर्फ और सिर्फ जो था वो एयर था, वो सिलेंडर के अंदर गया। सिलेंडर क्या होता है, क्लोज्ड व्हीसल होता है। तो जब सिलेंडर के अंदर जो सक्शन स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी तक का पिस्टन का मूवमेंट हुआ प्रेशर के डिफरेंस के कारण, ये भी क्वेश्चन आता है कि आखिरकार किस कारण बस आपका जो फ्यूल है वो सिलेंडर के अंदर चला जाता है, वातावरण में क्यों नहीं जाता। होता क्या है कि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, और आपको पता है प्रेशर डिफरेंस के कारण ही क्या होता है, फ्यूल का क्या होगा, वो आवागमन होता है। तो हम क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर का जो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है उसमें प्रेशर क्या किया जाता है, कम किया जाता है, वायुमंडलीय प्रेशर से कम किया जाता है। उसके कारण क्या होता है, वायुमंडल से कोई चीज होगा वो सिलेंडर के अंदर आ गया। सक्शन स्ट्रोक में क्या हुआ, पिस्टन जो था टीडीसी पर था वो बीडीसी की तरफ आ गया, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आपका आ गया। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जितनी देर में आया, क्या हुआ, जो आपका सक्शन स्ट्रोक में एयर की जो जितना क्वांटिटी में उस सिलेंडर के अंदर आना चाहिए था वो आ गया। उसके बाद क्या हुआ, आपका इनलेट वाल्व हो जाता है, बंद हो जाता है। आउटलेट वाल्व तो ऑटोमेटिकली पहले से बंद है, वो क्या होगा कि पिस्टन फिर से बीडीसी से टीटीसी की तरफ मूव करेगा। तो कोई भी जो पैक चीज है उसमें जब हम किसी भी चीज को जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव देना। तो जैसे हमने उस पर दबाव दिया उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो जाता है। ठीक है, उसका जो तापमान और दबाव होता है उस हवा का, जो हमने प्योर एयर जो सिलेंडर के अंदर डाला था वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे उसका ताप और दाब बढ़ जाता है तो पिस्टन जब टीडीसी की तरफ पास फिर से पहुंचने वाला होता है, फ्यूल का इंजेक्शन होता है। किसका, डीजल का इंजेक्शन हुआ फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू। तो उच्च ताप और दाब के कारण जो वहां पर हवा है वो जब उस पर हम डीजल का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है, जल जाता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया कि हीट जनरेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर, ऑप्शन नंबर आप लोगों क्या हो गया, ए सही आप लोगों का आंसर हो गया। स्पार्क किसमें होता है, आपका स्पार्क जो होगा वो होगा आपका पेट्रोल इंजन में प्रयोग होगा। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पेट्रोल इंजन इज नोन एज, पेट्रोल इंजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। देखिए पेट्रोल इंजन का कई नाम होता है, एक होता है एसआई इंजन, दैट मींस स्पार्क इग्निशन इंजन। दूसरा इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन भी बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोला जाता है, इसको ऑटो साइकिल भी कहा जाता है। चौथा नाम होता है इसका गैसोलीन इंजन, क्या होता है, गैसोलीन इंजन। तो 4 प्रकार के नाम आपको याद रखने, एसआई इंजन पूछ देगा, गैसोलीन इंजन बोलेगा, किसको बोलेंगे, पेट्रोल को ही बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीट इंजन कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इन, हीट इंजन जो होता है ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले चाहे फ्यूल हो, डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो आपका केमिकल एनर्जी के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। रासायनिक ऊर्जा को कंबस्टन चैम्बर के अंदर जब जलाया जाता है तो आपका क्या निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है। और इस हीट एनर्जी को हीट इंजन के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा में
कन्वर्ट किया जाता है। आपसे पूछा क्या गया है कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाएगा, तो कोई भी जो इंजन होगा वो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में ही उसका यूज करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा के रूप में यूज करता है। सबसे पहले क्या बनेगा, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को जब हम जलाएंगे तो उसमें क्या बनेगा आपका, हीट एनर्जी, उष्मा उत्पन्न होगी, और उस उत्मा से सहायता से क्या होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक आप लोगों का सही आंसर आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन पेट्रोल इंजन फ्यूल एंड एयर आर इग्नाइटेड बाय, पेट्रोल इंजन का बात हो रहा है तो पेट्रोल इंजन में देखिए क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक में फिर से वही कहानी, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर क्या हुआ, सिलेंडर के अंदर आ गया। कंप्रेसर स्ट्रोक में क्या हुआ, जो हवा और ईंधन जो था उसको क्या किया गया, दबाया गया, दबाने के कारण क्या हुआ, उसका प्रेशर और टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो गया। जब पिस्टन फिर से टीटीसी के पास पहुंचने वाला होगा, क्या होगा, स्पार्क प्लग की सहायता से स्पार्किंग की जाती है। स्पार्किंग का मतलब कि चिंगारी निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टाइमिंग बोलाता है। ठीक है, कि किस टाइम पे आपका स्पार्किंग होना चाहिए, उसके लिए क्या, उसके लिए इग्निशन टाइमिंग सेट किया जाता है। इग्निशन टाइमिंग कहां सेट किया जाता है, फ्लाई व्हील पर आपका इग्निशन टाइमिंग सेट किया जाता है। ठीक है, जिसको इग्निशन मार्किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे ही जब आपका पिस्टन टीटीसी के पास पहुंचने वाला होगा, स्पार्क प्लग के द्वारा क्या होगा, चिंगारी निकलेगा, और उस चिंगारी जो होगा वो क्या करेगा, जो एयर प्लस फ्यूल का जो अच्छा खासा टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या होगा, जल जाएगा। तो किसके सहायता से जला, पेट्रोल इंजन में जलता है स्पार्क प्लग की सहायता से, और डीजल इंजन में ड्यू टू द कंप्रेस्ड एयर के कारण, हवा जो संपीड़ित है उसके कारण आपका ईंधन जलता है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर होगा। कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है, कार्बोरेटर का दो कार्य होता है, एयर प्लस पेट्रोल के मिक्सर को क्या करना, मिक्स करना, साथ ही साथ उसको ऑटोमाइज करना, यानी कि उसको वेपर के रूप में हाई प्रेशर में तोड़कर उसको भेजने का काम करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन। देखिए कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कि जो आपका एयर प्लस फ्यूल है, एयर रेशियो और फ्यूल का रेशियो जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो जितना ज्यादा होगा, फ्यूल को जलाने में आपको उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। कंप्रेशन का मतलब हो गया उसको प्रेस किया गया है, तो प्रेस जब करेंगे उसका तापमान और दबाव दोनों बढ़ जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर दोनों बन जाएगा, और जितना अच्छा प्रेशर और टेम्परेचर होगा उतनी अच्छी आपकी फ्यूल आपका जलेगा। तो कंप्रेशन रेशियो का एक डिफेक्ट भी होता है, क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी ज्यादा मात्रा में आपका कंप्रेशन रेशियो बढ़ गया तो क्या होता है, इंजन में आप देखते हो कभी कभी जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं खटखट का आवाज आता है, उसको क्या बुलाता है, डिटोनेशन या फिर नॉकिंग बुलाता है। वो किसके कारण होता है, उस समय जो आपका कंप्रेशन प्रेशर होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो उसको घटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उसको घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन प्रेशर रिड्यूसर एक बॉल्व आता है, उसको क्या करता है, जिसको हम प्रेशर रिलीफ बॉल्व बोलते हैं, वो क्या करता है, प्रेशर को रिलीफ करने का काम करता है। तो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है, ठीक है, वो क्या है आपका कंप्रेशन रेशियो होता है। तो पेट्रोल इंजन का जो रेशियो होता है, पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है क्या होता है, कम होता है, किसके मुकाबले में, डीजल इंजन के मुकाबले में। यही कारण है कि जितना भी आप देखते हैं, जितना भी डीजल गाड़ियां होगा उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है, और पेट्रोल इंजन में आपका वाइब्रेशन कम होता है। क्यों, कि जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर आपका क्या होगा, नॉकिंग ज्यादा होगा, डिटोनेशन ज्यादा होगा, डिटोनेशन ज्यादा होगा तो आपको वाइब्रेशन ज्यादा वहां पर आप लोगों को महसूस होगा। ठीक है, एक कारण और होता है, एक जो रीजन होता है कि पेट्रोल इंजन का जो होता है थर्मल इफिशियंसी जो होता है उसमें दक्षता होती है वो कम होती है, और डीजल इंजन का जो थर्मल इफिशियंसी क्या होगा, ये होता है ज्यादा होता है। तो थर्मल इफिशियंसी के कारण भी जहां उष्मा की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर आपका फ्यूल ज्यादा जलेगा, फ्यूल ज्यादा जलेगा तो हीट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा तो वहां पर भी आपको क्या होगा, जब इंजन मूवमेंट अवस्था में होगा तो आपका वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन होने का दो कारण होता है, एक तो कंप्रेशन रेशियो और दूसरा आपका थर्मल इफिशियंसी। यही कारण है कि जितना भी आप हैवी व्हीकल्स देखते हो, भारी वाहनों में डीजल इंजन का प्रयोग होता है। क्यों होता है, कि उसका थर्मल इफिशियंसी जो होता है वो ज्यादा होता है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर होता है, हमने क्या लिखा है कि पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन प्रेशर है वो डीजल इंजन से क्या होता है, कम होता है। मार दीजिए लेस देन डीजल इंजन। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी आया है और बिल्कुल ही सही आंसर आया। डीजल इंजन का थर्मल इफिशियंसी भी आपका ज्यादा होता है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इन पेट्रोल इंजन
ओनली एयर इज कंप्रेस्ड एंड इनसाइड द सिलेंडर। गलत बात है, अभी हमने तुरंत देखा है कि पेट्रोल इंजन में जो होता है वो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर सिलेंडर के अंदर जाएगा। देखिए, तो एयर एंड फ्यूल बोथ आर कंप्रेस्ड इनसाइड द सिलेंडर। ऑप्शन नंबर आप लोग सी मारेंगे और बिल्कुल ही आप लोगों का सही और सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है हमारी बात? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक डीजल इंजन के प्रदर्शन का रेटिंग के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। चलिए, अच्छा, इस ग्राफ को प्राप्त करने के लिए प्राप्त उपकरण आपका कौन सा होता है बताइए। डीजल इंजन को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? C10 नंबर। पेट्रोल इंजन को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ऑक्टेन नंबर। जैसे ही ऑक्टेन नंबर या C10 नंबर की बात आती है, याद रखिएगा कि ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेशन रेशियो के, कि कंप्रेशन रेशियो को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है वहां पर। तो क्या होता है, जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा उसकी जो ज्वलनशीलता होगी, जलने की क्षमता होगी, वो ज्यादा होगी। तो पूछा जाता है कि ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर जो है क्या दर्शाता है? तो किसी भी ईंधन के जलने की गुण को दर्शाता है। जलने का जो प्रॉपर्टी है, ज्वलनशीलता की जो गुण है, उसको दर्शाता है ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता है, C10 नंबर आपका डीजल के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो डीजल इंजन में जो रेटिंग बना है वो किसके कारण बना है? तो वो बनता है भैया, वो बनता है आपका डायल गेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मारेंगे? डी मारेंगे, डायल गेज, और सही आंसर पाएंगे। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है? टर्बो चार्जर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, एक होता है आपका सुपर चार्जर, दूसरा होता है टर्बो चार्जर। जो हमारा सुपर चार्जर होगा इनलेट मैनिफोल्ड में प्रयोग होगा, इनटेक मैनिफोल्ड में प्रयोग होगा, और जो आपका टर्बो चार्जर होता है वो क्या होता है? वो आउटलेट मैनिफोल्ड में प्रयोग होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में उसका प्रयोग किया था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आया टर्बो चार्जर का, तो टर्बो चार्जर की बात करते हैं। क्या होता है, जब हमने फ्यूल को जलाया, जैसे हमने ईंधन को जलाया, उसके बाद जलने के बाद जली हुई गैसें जो है जब वातावरण में आती हैं, तो जो साइलेंसर जिसको हम मफलर बोलते हैं, देखते हैं कि जब वो जलने के बाद जो गैस बाहर निकलता है तो आप देखते हैं कि आपका साइलेंसर गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? कि उस जली हुई गैसेज में, बर्न्ट गैसेज में क्या है? कुछ मात्रा में हीट और टेम्परेचर, ताप और दबाव, ताप और उष्मा दोनों का दोनों उसमें मौजूद है। उस ताप और उष्मा को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है एक टरबाइन के द्वारा, और उसको फिर टर्बो चार्जर के द्वारा घुमाया जाता है, और उसको फिर से कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भेज देना। यही काम होता है टर्बो चार्जर का। तो क्या हो जाएगा? यह इंजन की दक्षता को बढ़ाएगा, पहियों में पावर का ट्रांसमिशन नहीं करेगा, क्रैंक की पावर को नहीं करता है, यह एग्जॉस्ट उष्मा को अंतरित करता है। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर 1 मारेंगे, और बिल्कुल ही सही आंसर पाएंगे। देखिए, चाहे सुपर चार्जर हो चाहे टर्बो चार्जर हो, दोनों क्या करता है? इंजन की जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाने का काम करता है। सुपर चार्जर क्या करता है कि हाई डेंसिटी का एयर, उच्च घनत्व का हवा जो है वो सिलेंडर के अंदर भेज देगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने क्या लगाया? 1 लगाया, और बहुत ही सही आंसर लगाया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कनेक्टिंग रॉड डैश का बना होता है। कनेक्टिंग रॉड जो होगा वो किस चीज का बना होता है? फोर्ज स्टील का बना होगा, माइल्ड स्टील का नहीं बना होता है, तांबा का नहीं बोलता है, एल्युमिनियम अलॉय का नहीं होता है, फोर्ज स्टील आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर आप लोग 1 लगाएंगे, सही आंसर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, कनेक्टिंग रॉड करता क्या है? तो याद रखिएगा, पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने का काम कौन करेगा? कनेक्टिंग रॉड करता है। ऑप्शन नंबर आपने क्या लगाया? 1 लगाया, सही आंसर पाया। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। वॉल्व तब खुलता है जब कैम लव डैश को उठाता है। बियरिंग को उठाता है, पिस्टन को उठाता है, वॉल्व लिफ्टर को उठाता है, या फिर आपका वॉल्व सीट को उठाता है? मार दीजिए वॉल्व लिफ्टर। वॉल्व लिफ्टर, ऑप्शन नंबर आप लोग सी मारेंगे और सही आंसर पाएंगे कि कैम लॉब को कौन घुमाता है? वॉल्व लिफ्टर। और वॉल्व किसकी सहायता से खुलता है या बंद होता है? तो याद रखिएगा, कैम की सहायता से वॉल्व का खुलना या बंद होना कैम की सहायता से नियंत्रित किया जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्व टाइमिंग नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने सी लगाया, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों का आंसर आ गया है। क्लियर है जी? आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है कि गैर कार्य स्ट्रोक यानी नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान कैसे आपको एनर्जी मिलती है? देखिए, आपका 4 स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो इसमें से आपका 3 एक ऐसा स्ट्रोक है जिसको नॉन वर्किंग स्ट्रोक बोलते हैं। कौन कौन सा नॉन वर्किंग स्ट्रोक होता है? पहला आपका सक्शन,
पहला होता है सक्शन, दूसरा है आपका कंप्रेशन, और तीसरा है आपका एक्सपेंशन। या फिर इसको एग्जॉस्ट भी बुलाता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चलिए, सक्शन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन या फिर एग्जॉस्ट, ये 4 प्रकार का स्ट्रोक है, ये आपका 3 प्रकार का स्ट्रोक है जिसको हम लोग नॉन वर्किंग स्ट्रोक, गैर कार्यकारी स्ट्रोक बोलते हैं। और इन तीनों स्ट्रोक में इंजन को पावर चाहिए होता है, तो वो पावर कौन प्रोवाइड कराता है? फ्लाई व्हील प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग डी मारेंगे, सही आंसर पाएंगे। इंजन का 4 स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक या फिर वर्किंग स्ट्रोक ही ऐसा है जिसमें आपको पावर मिलता है, बाकी 3 स्ट्रोक में पावर देना पड़ता है। पावर कौन देता है? फ्लाईव्हील देता है। फ्लाईव्हील क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने क्या लगाया? डी लगाया, सही आंसर लगाया, जबरदस्त तरीके से पाया। अगले क्वेश्चन, 4 स्ट्रोक इंजन का सही क्रम हमको बताना है, 4 स्ट्रोक साइकिल का। तो अभी हमने तुरंत देखा है, सक्शन के बाद क्या आएगा? सक्शन के बाद आएगा आपका कंप्रेशन, देखिए, उसके बाद क्या आएगा? पावर, उसके बाद क्या आएगा? एग्जॉस्ट। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने सी लगाया, बिल्कुल सही आंसर। चाहे डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो, दोनों के लिए यही सीक्वेंस होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक। अगला स्ट्रोक हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस इंजन में इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व का सिलेंडर हेड को बनाया जाता है? आई हेड में, एल हेड में, एफ हेड में, टी हेड में। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आई हेड, एफ हेड, एल हेड या फिर टी हेड, ये क्या है? टाइप्स ऑफ सिलेंडर है। ये कैसे बनाता है? सिलेंडर के अरेंजमेंट के हिसाब से क्या होता है? हेड का डिजाइन होता है। पूछता है कि हेड का डिजाइन किसके आधार पर होता है? तो सिलेंडर का जो कंस्ट्रक्शन है, सिलेंडर की बनावट के आधार पर सिलेंडर का कि किस प्रकार का हमको हॉरिजॉन्टल शेप बनाना है, वर्टिकल शेप बनाना है, वी लाइन बनाना है, इन लाइन बनाना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग किसका निर्माण करते हैं? सिलेंडर ब्लॉक का। और उस सिलेंडर ब्लॉक को कवर करने के लिए सिलेंडर हेड का बनाया जाता है। और इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर हेड में, आई हेड में बनाया जाता है। ऑप्शन आप लोग क्या मारेंगे? 1 मारेंगे और सही आंसर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही आप लोगों का सही और सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले देखिए, गारंटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेलवे धाम पटना। अगर आप रेलवे में एक सीट को रिजर्व करना चाहते हैं तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? रेलवे धाम पटना स्कीम के साथ आप लोगों को निश्चित तौर से जुड़ना पड़ेगा। रेलवे धाम पटना का अपना स्कोर प्लस एप्लीकेशन, स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर अपने जरूरत के हिसाब से आप लोग स्कोर सिलेबस में एनरोल होइए और अपनी तैयारी को नई ऊंचाई पर दीजिए। अगर बात किया जाए फाउंडेशन बैच स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर बात किया जाए कि फाउंडेशन बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो फाउंडेशन बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आपको बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपको कंप्लीट बेसिक लेवल से थ्योरी, ट्रेड थ्योरी आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो निश्चित तौर से आप लोग इस सेशन में जुड़िए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नई ऊंचाइयों पर लेकर आइए। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। असेंबल्ड प्रकार के क्रैंकशाफ्ट का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? असेंबल्ड यानी कि क्या है? जो कि ज्वाइंटेड हो, ठीक है, यानी उसको जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं हम लोग? खोल भी लें। तो उस प्रकार के क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो याद रखिएगा, असेंबल्ड प्रकार के जो कैमशाफ्ट होते हैं, क्रैंकशाफ्ट होते हैं, उनका प्रयोग हम लोग मैरीन इंजन में करते हैं। ठीक है, पानी के जहाजों में मैरीन इंजन जो होता है, इसमें आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में आप लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन में आप लोग डी मारेंगे, सही आंसर पाएंगे। चलिए, इसका प्रयोग जो होता है रेलवे में भी होता है। लोकोमोटिव इंजन जो आता था पहले, डीजल इंजन आता था, उसमें भी इसका असेंबल्ड प्रकार के क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग होता था। इंजन ऑटोमोबाइल में कितने कंप्रेशन रिंग होना चाहिए? देखिए, कंप्रेशन रिंग हो, ऑयल रिंग हो, दोनों को दोनों क्या है? पिस्टन रिंग है। पिस्टन रिंग का कार्य क्या होता है कि पहला कार्य होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल को बाहर निकलने से रोकना। दूसरा कार्य क्या होता है कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच एक प्रकार का ये सील प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होता है? गैसों का जो लीकेज है वो रुका रहता है। अब आइए, 2 होता है आपका कंप्रेशन रिंग, 2 होता है क्या आपका? कंप्रेशन रिंग, और 1 होता है आपका ऑयल रिंग। टोटल पिस्टन रिंग कितना होता है? 3। टोटल पिस्टन रिंग की संख्या जो होगी, टोटल जो पिस्टन रिंग होगा वो होगा आपका 3। ठीक है, टोटल पिस्टन रिंग, टोटल पिस्टन रिंग 2 क्या है? इसमें से आपका कंप्रेशन रिंग, 2 क्या है आपका? कंप्रेशन,
दो है कंप्रेशन और एक है हमारा ऑयल रिंग। चलिए आइए आइए की बात करते हैं कि कितने प्रकार के नियम होने चाहिए। तो न्यूनतम 2 आप लोग मारेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग बी आंसर लगाएंगे। सबसे ऊपर होता है कंप्रेशन रिंग, नीचे होता है आपका ऑयल रिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि पिस्टन में जो रिंग लगा होता है तो ऊपर में कौन सा रिंग होगा, तो पहला होता है कंप्रेशन रिंग, उसके बाद क्या होता है आपका ऑयल रिंग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस इंजन में इनटेक और एग्जॉस्ट के लिए सिलेंडर हेड लगाए जाते हैं, आई हेड लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने क्या लगाया है, ऑप्शन नंबर आप लोगों ने 1 लगाया है और बहुत ही आप लोगों का सही आंसर भी आया है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही और सही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, असेंबल्ड प्रकार के क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, मैरीन इंजन। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बारी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इंजन में कितने कंप्रेशन रिंग होने चाहिए, न्यूनतम 3, न्यूनतम 2, न्यूनतम 4 या फिर न्यूनतम 1। बताइए इसका आंसर। देखिए ये क्या है, हमारा पिस्टन है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का पिस्टन है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा बनाते हैं। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमने क्या बनाया, ये पिस्टन बनाया। ठीक है, चलिए इस पिस्टन के अंदर 3 रिंग फिट किया जाता है, 1, 2 और 3। तो देखो पहला और दूसरा दोनों जो है फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या है आपका कंप्रेशन रिंग। फर्स्ट और सेकेंड है आपका कंप्रेशन रिंग और थर्ड जो है आपका क्या है, ऑयल रिंग। अब आइए दोनों का फंक्शन समझते हैं। जो कंप्रेशन रिंग होता है ये क्या करता है, पिस्टन और सिलेंडर के बीच, पिस्टन और सिलेंडर के बीच जो आपका गैस है उस गैस के लीकेज को रोकने का काम करता है, गैस के लीकेज के रोकने का काम करता है कंप्रेशन रिंग करता है। और अगर बात किया जाए जो ऑयल रिंग क्या होता है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है या फिर जो आपका इंजन ऑयल है वो क्या करता है, उसको वातावरण में बाहर जाने से रोकता है, उसके लीकेज को रोकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी आप लोगों का होगा और ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर आया होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगर बात किया जाए पिस्टन, तो पिस्टन किसका बना होता है, एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। सिलेंडर ब्लॉक किस चीज का बना होगा, कास्ट आयरन का बना होगा। सिलेंडर हेड किस चीज का बना होगा, कास्ट आयरन का बना होगा। क्रैंकशाफ्ट किस चीज का बना होगा, एल्युमिनियम एलॉय का बना होगा। फ्लाईव्हील किसका बना होता है, फोर्ज स्टील का बना होता है। कनेक्टिंग रॉड किस चीज का बना होगा, एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों का क्या आया था, बी आया था और बिल्कुल ही आप लोगों के सही और सही आंसर आए थे। तो ये था आज का हमारा सीरीज। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया है तो आप इस वीडियोस को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में निश्चित तौर से शेयर करें। रेलवे धाम पटना के द्वारा डेली आप लोगों के लिए सवेरे 7 बजे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पीके साई सर के द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। 8 बजे आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित हमारे द्वारा आप लोगों को सेशन दिया जा रहा है, जिसमें आपका आईटीआई का कोई भी ट्रेड हो जो कि मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से संबंधित हो, जैसे आपका फीटर हो गया, डीजल हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, आरएसी हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, आपका वायरमैन हो गया, आपका व्हीकल मैकेनिक हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया। इन सभी ट्रेड का सेशन आपको मिलेगा 8 बजे मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ग्रुप के नाम से। 9:30 बजे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की क्लास SR मैम और एम कुमार सर के द्वारा। उसके अलावा आपको जनरल साइंस शाम 6:30 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सेशन मिलेगा पीके साई सर और राघव सर के द्वारा आप लोग को दिया जाएगा। ये सब का सब आपका लाइव सेशन रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फाउंडेशन बैच स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर आप लोग के लिए अवेलेबल है। गारंटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेलवे धाम पटना टीम के साथ जरिए और रेलवे में अपनी गारंटी को निश्चित कीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।